लास्ट टू वीडियोस में हमने अपने वेंडर्स एंटर करके देख लिए और हमने अपने इन्वेंट्री आइटम्स एंटर करके देख लिए। अब हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली अपने इन्वेंट्री आइटम्स को ऑर्डर करना शुरू करेंगे ताकि हमारे इन्वेंट्री बढ़ना शुरू हो जाए। अब मैं उसके लिए आके यहाँ पर एक परचेज़ ऑर्डर करूँगा क्रिएट। अब परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करने का क्या बेनिफिट होता है, एक तो आप कैश परचेज भी कर सकते हैं, बट परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करना या परचेजिंग करना थ्रू परचेज़ ऑर्डर, उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एक कि सपोज़ कि अगर आपके कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और एक ही चीज़ दो डिफरेंट डिपार्टमेंट को चाहिए, तो अगर वो अपने अपनी कैश परचेज करते रहेंगे तो हो सकता है वो दोनों डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं वो अपनी अपनी चीज़ उठा के ले आए। एक भी होता है कि आपने अपना एक परचेज डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जो डिपार्टमेंट है उसको कुछ रिक्वायर्ड है वो परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगी और उनके पास सेंट्रलाइज रिकॉर्ड होगा कि किसने क्या क्या करना है परचेज़। दूसरा, परचेज ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो आप एक्चुअली अपने आप को कमिट कर रहे हैं कुछ चीज़ बाय करने के लिए, और स्पेशली उन कंपनीज़ में जहाँ पर एक्यूरेट अकाउंटिंग चल रही है, यहाँ पर अकाउंट पेएबल भी होता है, अकाउंट रिसीवेबल भी होता है, तो आपके अकाउंट पेएबल में एंट्री हो जाएगी कि आपने इतने पैसे कमिट कर दिए हैं टूवर्ड्स बाइंग समथिंग। और और इसका बेनिफिट ये हो सकता है, सपोज़ कि आपको पता लग जाता है ऑल्दो कि आपके पास चीज़ इन्वेंट्री में नहीं भी आई थी, बट बिकॉज ऑफ परचेज ऑर्डर आपको पता होता है कि ये मैं चीज़ ऑर्डर की है और ये मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन फ्यू डेज़ और फ्यू वीक्स, वट एवर द टर्म्स एंड कंडीशंस आर। तो हम करते हैं परचेज ऑर्डर। मैं हूँ अपनी लव केक्स बेकरी फाइल पे और सेंटर मैंने चूज़ किया है वेंडर एंड परचेजेस। अब अगेन यहाँ से मैं शॉर्टकट कर सकता हूँ परचेज ऑर्डर्स, और यहाँ से न्यू परचेज ऑर्डर। दूसरा भी हम देखते हैं थ्रू मेन्यू बार हमारे टास्क पे, और यहाँ से परचेज ऑर्डर्स। ये मेरे पास परचेज ऑर्डर क्रिएशन विंडो खोल देगा और यहाँ पर मैं सबसे ऊपर यूज़ करूँगा वेंडर आईडी। हमने दो ही वेंडर क्रिएट किए हैं अभी तक, तो मुझे अब क्या करना है, अपने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करने हैं ताकि उसको मैं सेल कर सकूं। मैं यहाँ से ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन कि जब मैं अपना वेंडर आईडी क्रिएट किया था तो क्या मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन में एड्रेस पर डाल था, वो सारा यहाँ एंटर हो जाएगा, जैसे उसका नाम एंटर हो गया। और फिर हमारा शिप टू एड्रेस, आप देखिए यहाँ पर उसने जो शिपिंग एड्रेस है वो हमारी कंपनी का, जब हमने अपनी कंपनी फाइल में अपनी कंपनी का इन्फॉर्मेशन उसको एडिट किया था तो हमने वहाँ पर एक डमी इन्फॉर्मेशन डाली थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कंपनी का एड्रेस वो यहाँ पर शो कर देगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है डेट, कि कौन सी डेट को ये मैं इशू कर रहा हूँ। और गुड थ्रू का मतलब होता है कि मैं कुछ डेज दे देता हूँ। सपोज़ कि अगर मैंने 1 जून को ये ऑर्डर क्रिएट किया है तो ये चीज़ें मुझे विद इन अ वीक और 2 वीक्स आ जानी चाहिए। अगर तो ये नहीं आती तो फिर मैं अल्टरनेटिव वे, या मैं इस परचेज ऑर्डर को कैंसिल करूँगा या फिर मैं अपना इसका अल्टरनेटिव वेंडर चूज़ करूँगा। तो मैं गुड थ्रू डेट डालूँगा कि ये इस डेट तक वैलिड रहे या ओपन रहे। फिर है परचेज ऑर्डर नंबर। अगर तो मेरा अपना कोई इंटरनेट परचेज ऑर्डर नंबर है वो मैं एंटर कर दूँगा, वरना पीसीटी इसको कोई डिफ़ॉल्ट असाइन कर देगा। फिर मैं हमारे पास ऑप्शन है क्लोज पीओ। अगर तो मैं अपनी चीज़ें, जब मुझे मेरे वेंडर से चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, हम आगे आगे देखेंगे कि हम उनको कैसे एंटर करते हैं जब हम अपने आइटम रिसीव करते हैं। तो जैसे ही मेरे फुली ऑर्डर्ड आइटम्स रिसीव हो जाएंगे तो ये पीओ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर मुझे किसी वजह से इसको बीच में ही क्लोज करना हो तो मैं पीओ खोल के इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा क्लोज पीए, तो वो इस परचेज ऑर्डर को क्लोज कर देगा। फिर हमारे पास है ड्रॉपशिप ऑप्शन है कि मैं अगर अपने किसी कस्टमर के बिहाफ पे ऑर्डर कर रहा हूँ अपने होल सेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, तो मैं यहाँ से ऑप्शन चूज़ करूँगा ड्रॉपशिप का, और यहाँ से फिर मैं कस्टमर आईडी डिपेंडिंग ऑन कि मेरा कोई कस्टमर है वो एंटर कर दूँगा। और फिर मेरे पास कस्टमर सेल ऑर्डर नंबर, अगर मुझे कस्टमर ने कोई सेल ऑर्डर नंबर दिया है, या और कस्टमर की इनवॉइस नंबर है, फिर डिस्काउंट अमाउंट, ये सब चीज़ें फिल करके फिर ऑर्डर क्रिएट कर दूँगा। होगा क्या, ये जाएगा मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर बजाय कि वो चीज़ें मुझे डिलीवर करे वो सीधा मेरे कस्टमर को ड्रॉपशिप कर देगा, और फिर आके मैं पेमेंट कर दूँगा, जो कि इवेंचुअली मुझे मेरे कस्टमर से आएगी। तो ये कस्टमर सेल्स ऑर्डर नंबर, ये सारी चीज़ें उसी सूरत में कि अगर मैं ड्रॉपशिप करवा रहा हूँ। और लेकिन जैसे ही मैं इसको अनचेक किया, यहाँ से मेरा कस्टमर नंबर का फॉर्म जो इनपुट बॉक्स था वो भी गायब हो गया। फिर मैं तो नीचे क्वांटिटी मैं आके सेलेक्ट करता हूँ। सपोज मैं करता हूँ कि जो हमारे ड्रिंक्स हैं, कोका कोला की बॉटल्स हैं, उनको मैं ऑर्डर करता हूँ से इन द क्वान्टिटी ऑफ 100। अब मैं ऐसे प्रेस करूँगा टैब। अब देखें यहाँ पर मेरा जो रिसीव्ड आइटम का बॉक्स है ये ग्रेड आउट है, क्योंकि मैं परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने अब तक कोई आइटम रिसीव किया नहीं है।
अब आइटम मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, अपने कोका कोला बॉटल्स है, ये हमारा इन्वेंट्री आइटम है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब आइटम कोड, ये डिस्क्रिप्शन थी जो हमने वहाँ डाली थी, ये मेरे वेंडर का आइटम कोड होगा, ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगी। और फिर मेरा यहाँ पर जीएल अकाउंट है, एक्चुअली मैं इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से, ये मेरा जीएल अकाउंट है। ये जीएल अकाउंट कौन सा यहाँ पर उसने एंटर किया हुआ है, इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल्स, यहाँ से मैं करता हूँ इन्वेंट्री फॉर फिनिश गुड्स, हमारे फिनिश गुड्स हैं। और फिर है मेरी यहाँ पर यूनिट प्राइस जो कि हमने एंटर की थी अपने इन्वेंट्री में कि हमने लास्ट टाइम क्या प्राइस दी थी। अब डिपेंडिंग ऑन कि अगर तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि इसकी प्राइस चेंज हो चुकी है तो मैं यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। और फिर अमाउंट उसने कैलकुलेट की है बेस्ड ऑन कि मैंने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की थी और उसकी यूनिट प्राइस क्या 125। और फिर आगे हमारे पास है सेक्शन जॉब का। अगर मैं किसी कस्टमर के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और उस सर्विस प्रोवाइड करने में मुझे इन आइटम्स की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर उस जॉब का रेफरेंस दे सकता हूँ कि इस जॉब के लिए मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड थी। अब ये मेरी चीज़ें सारी एंटर हो चुकी हैं, यहाँ से मैं इसको कर दूँगा सेव और ये मेरा एक परचेज ऑर्डर सेव हो गया। इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमने इनको डिस्पैच कैसे करना है परचेज ऑर्डर का, या फिर प्रिंट करके कैसे मेल करना है।